एक छोटे से गांव का घर जहां आर्थिक तंगी है। घर का आंगन जहां आरती और पारुल बैठी हैं, उनकी भाभी अंजलि खाना बना रही है। दीदी, बस अब कुछ ही दिन बचे हैं करवा चौथ के लिए। हमने पैसे तो जोड़ लिए, बस अब भाभी को मेहंदी लगवानी है। हाँ दीदी, इस बार हम भाभी की मेहंदी बहुत सुंदर लगवाएंगे। बस ये सोच रही हूँ कि सब कुछ कैसे मैनेज होगा। तुम दोनों चिंता मत करो, जैसे तुम दोनों इतनी मेहनत कर रही हो सब ठीक हो जाएगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। भगवान ने मुझे बहुत प्यारी नंद दी है। अंजलि अपनी दोनों नंद के चलते बहुत खुश थी। अगले दिन आरती और पारुल अपने छिपाए हुए पैसे निकालती। दोनों ने धीरे धीरे अपने पैसे इकट्ठा किए। देखो, पूरे 100 रुपए हो गए। अब हम मेहंदी वाली के पास जा सकते हैं। हाँ, भाभी के हाथों पर ऐसी मेहंदी लगवाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। दोनों अपनी भाभी की मेहंदी को लेकर बहुत ज्यादा खुश थीं। ये उनकी भाभी का पहला करवा चौथ था। वो दोनों अपनी भाभी अंजलि को गांव की एक तंग गली जहां मेहंदी लगाने वाली का छोटा सा स्टॉल है, आरती और पारुल वहां पहुंचती हैं। अरे, ये दुकान तो बंद है। मेहंदी वाली कहाँ चली गई? हमने तो सोचा था यहाँ पर आपकी सबसे अच्छी वाली मेहंदी लगवाएंगे। बहन जी, वो किसी इमरजेंसी में शहर चली गई हैं। आप तो करवा चौथ के बाद ही आएंगी। अब क्या करेंगे? भाभी की मेहंदी कैसे लगवाएंगे? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ही रह लूंगी। क्या जरूरत है मेहंदी लगवाने की? नहीं भाभी, ऐसा नहीं होगा। हम आपके हाथों पर मेहंदी जरूर लगवाएंगे। एक काम करते, भाभी को मेहंदी अपने हाथों से लगा देते हैं। क्या हम खुद भाभी को मेहंदी लगा सकते हैं? हमने कई बार देखा है कि कैसे लगाते हैं मेहंदी। हाँ, क्यों नहीं, चलो भाभी के हाथों पर मेहंदी लगाने की कोशिश करते हैं। आरती और पारुल दुकान के बाहर ही दोनों बहनें अंजलि को बिठाकर मेहंदी लगाने लगती हैं। दोनों बहुत प्यारी मेहंदी लगाती हैं। तुम दोनों को यकीन है कि ये सही से कर पाओगी? भाभी, तुम हमें मौका तो दो। हम आपके हाथों पर ऐसा डिजाइन लगाएंगे कि पूरे गांव में किसी के हाथों पर नहीं होगा। मैंने देखा है लोग मेहंदी कैसे लगाते हैं। और अगर गड़बड़ हो गई तो गांव में किसी और मेहंदी वाली के पास चले जाएंगे। पारुल और आरती की लगाई हुई मेहंदी अच्छी लगने लगती है और उसी वक्त अचानक कुछ औरतें वहां से गुजरती हैं और रुक जाती हैं। अरे, ये तो बड़ी सुंदर मेहंदी लगा रही है। तुम दोनों ये काम कब से करने लगी? हाँ, मेरी मेहंदी पे लगा दो ना, मैं पैसे दे दूंगी। गांव में कोई भी मेहंदी लगाने वाली नहीं है और हम सभी औरतें परेशान हो रही हैं। उन दोनों औरतों की बातें सुनकर आरती और पारुल एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अंजलि की तरफ। देखो, अगर तुम्हारे हाथ में हुनर है तो उसका फायदा क्यों ना उठाओ। अभी गांव में कोई भी मेहंदी लगाने वाली नहीं है। अगर तुम पैसे कमा सकती हो तो तुम्हें कमाने चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन भाभी, हम ये काम सिर्फ अपने लिए कर रहे थे। हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। लेकिन अगर इससे तुम कुछ पैसे कमा सकती हो तो इसमें बुराई क्या है? कभी भी कोई काम में शर्म नहीं करनी चाहिए और तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा है। अपनी भाभी की सारी बातें सुनकर आरती और पारुल उन औरतों को मेहंदी लगाना शुरू करती हैं। वाह, बहुत अच्छा काम किया, ये लो तुम्हारी मेहनत के पैसे। ऐसी मेहंदी तो पहले किसी ने भी नहीं लगाई मेरे हाथों पर। अगली बार भी मैं तुम दोनों से ही मेहंदी लगवाऊंगी। मुझे तुम्हारी मेहंदी बहुत पसंद आई है। ये सुनकर आरती और पारुल के चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। उन्होंने पहली बार कुछ पैसे कमाए हैं। अपनी मेहनत के पैसे देखकर वो बहुत खुश होती हैं। दीदी, हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसे हमारी मेहनत रंग लाएगी। हाँ, और अब हम भाभी का करवा चौथ अच्छे से मनाएंगे। इस तरह खुश होकर वो दोनों अपनी भाभी के साथ वापस घर आ जाती हैं। घर में अंजलि चाय बना रही है और आरती और पारुल अपनी कमाई गिन रही हैं। अब देखो, तुमने ना सिर्फ मेरी मदद की बल्कि खुद के लिए भी कुछ कमाया। अगर हुनर हो तो उसका सही जगह इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। भाभी, तुम्हारी बात सही थी। अगर हम अपने हुनर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए और आज से हम अपने हुनर का इस्तेमाल जरूर करेंगे। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। अगले दिन करवा चौथ से एक दिन पहले औरतों का तांता आरती और पारुल के पास मेहंदी लगवाने के लिए लग जाता है। उनके पास इतनी भीड़ होती है कि उनको जरा भी फुर्सत नहीं मिलती। तुम दोनों तो मशहूर हो गई गांव में। सबको पता चल गया है कि तुमने कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है। भगवान तुम्हें ऐसे ही तरक्की दे। ये सब भाभी की वजह से है। अगर वो हमें प्रोत्साहित नहीं करती तो हम ये कभी नहीं कर पाते। तुम्हारे जैसी भाभी हर किसी को मिलनी चाहिए जो तुम्हें इतना प्रोत्साहित करती है। धीरे धीरे दोनों बहनें औरतों को मेहंदी लगाकर अच्छा पैसा कमा लेती हैं। अब देखो, हम भाभी का करवा चौथ बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। उनके लिए नए कपड़े लेकर आएंगे, साड़ी, गहने और करवा चौथ का सारा सामान भी। और हाँ, इस बार भाभी को नई चप्पल भी दिलाएंगे। भाभी की चप्पल भी टूट गई है। उनकी ये सारी बातें सुनकर उनका भाई जो खेतों से काम करके आया होता है वो उनसे कहता है, सब कुछ अपनी भाभी के लिए ही कर रही हो, अपने भैया के लिए कुछ नहीं करोगी? अरे भैया, आप तो भाभी से भी पहले हो। आपको भी इस बार नए कपड़े दिलाएंगे हम लोग। आरती की ये बात सुनकर पारुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज अगर माँ होती तो बहुत खुश होती। आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है।
सही कहा मेरी प्यारी बहनों, आज मुझे तुम दोनों के ऊपर बहुत गर्व होता है। इस तरह रात गुजर जाती है और अब अगला दिन करवा चौथ का शुरू हो जाता है और अंजलि सजी धजी बैठी है और आरती और पारुल उसे तोहफे में साड़ी और चूड़ियां देती हैं। ये सब कैसे? इतना सारा सामान तुम लोग कब लेकर आए? ये हमारी मेहनत का नतीजा है भाभी। अब तुम देखो हम तुम्हारा करवा चौथ कैसे मनाते हैं। आरती और पारुल ने गांव के सभी औरतों को अपने घर के आंगन में बुला रखा था। घर के आंगन में सभी औरतें करवा चौथ की तैयारी कर रहे हैं। आरती और पारुल ने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। भाभी, ये आपका पहला करवा चौथ है। आज हम आपको हमारे गांव के करवा चौथ कैसे होते हैं ये दिखाएंगे। आपको ये करवा चौथ अपने आप में बहुत स्पेशल लगेगा। तुम दोनों ने मेरी इतनी मदद की, इसका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। मुझे लगा था कि ये करवा चौथ ऐसे ही चला जाएगा क्योंकि घर की मजबूरियां और परेशानी खत्म नहीं हो रही थी। शाम के 4 बजे करवा चौथ की पूजा हो रही है। गांव की अन्य औरतें उनके घर के आंगन में बैठकर घेरा बनाए अपनी थाली एक दूसरे को दे रही हैं और गोल गोल थालियां घुमा रही हैं। ये सुहागनों का नजारा देखने लायक है। भगवान की दुआ से मुझे सब कुछ मिला और सबसे अच्छा मुझे तुम जैसी दोनों नंद मिली जो इतनी टैलेंटेड भी हैं और अपनी भाभी को इतना समझती भी हैं। भाभी, ये सब करना तो हमारा फर्ज है और ये तो आपका पहला करवा चौथ था। अगली बार आपका करवा चौथ इससे अच्छा होगा क्योंकि अब हम दोनों अपने हुनर से और पैसा कमाएंगे और सारी परेशानियां खत्म कर देंगे। भैया की मदद भी करेंगे। आरती और पारुल अंजलि के पास बैठकर पूजा में उसकी मदद कर रही हैं। अंजलि की आंखों में गर्व और खुशी है क्योंकि उसे बहन जैसी नंद मिली है। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी करवा चौथ बना दी। ये करवा चौथ मुझे मरते दम तक याद रहेगी। भाभी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। आपने हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आज आपकी वजह से हम इतने आगे बढ़े हैं और आपकी मदद कर पाए हैं। पूजा के बाद सभी लोग खाने का आनंद ले रहे हैं। आरती और पारुल खुश हैं कि उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने सबके खाने में बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाए थे जो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे थे। दीदी, अब से हर साल हम भाभी का करवा चौथ इसी तरह से मनाएंगे। उनकी खुशी देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है आज। हाँ, और हम और भी ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि भाभी को कभी किसी चीज की कमी ना हो। हम अपने काम को और भी अच्छा करेंगे जिससे लोग हमारे पास ही मेहंदी लगवाने आए। आगे जाकर हम अपनी खुद की दुकान भी खोलेंगे। अंत में सभी लोग एक साथ बैठकर हंसते बतियाते हैं। अंजलि अपनी नंदू को गले लगाती है और जैसे ही रात को चांद निकल जाता है वो अपनी पूजा की थाली से छलनी उठाकर उसमें से चांद को देखती है और उसके बाद अनुज को देखती है। गांव की सभी औरतें भी ऐसा ही करती हैं। फिर सभी अपने पतियों के साथ हाथों से पानी पीकर अपने व्रत को तोड़ती हैं। भगवान तुम्हें ऐसे ही हमेशा खुश रखे और तुम सदा सुहागन ही रहो। मुझे इतना प्यारा पति और 2 नंद मिली हैं तो मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है। मैं हमेशा खुश ही रहूंगी। आपका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहेगा और हम हमेशा आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे। भाभी, तुम दोनों ने मुझे सबसे बड़ी खुशी दे दी। मेरे इस करवा चौथ को इतना प्यारा बनाकर भगवान ने मेरी जैसी नंद हर किसी को दे। उस दिन के बाद से आरती और अंजलि दोनों अपनी मेहनत के चलते अपनी खुद की मेहंदी की दुकान खोल लेती हैं और वह रोजाना हर किसी को मेहंदी लगाकर पैसे कमाती हैं जिससे उनका घर अच्छा खासा चलता है और धीरे धीरे उन गरीबों की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इसी के चलते वह अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी इस लाइन से सहमत हैं कि कभी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस जिस काम में तुम्हें खुशी मिलती है वो तुम्हें करते ही रहना चाहिए? कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें।